हरे कृष्णा। नमस्कार भक्तगण, आप सभी माताओं बहनों को वट सावित्री पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे वट सावित्री व्रत कथा। बिना कथा के हर व्रत अधूरा माना जाता है, तो आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत कथा। सनातन धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व माना गया है। कहते हैं वट वृक्ष के नीचे कठोर तप करके सावित्री ने अपने पति सत्यवान को प्राप्त किया था, यानी वापस पाया था। इसलिए इस व्रत में वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा होती है। इस दिन सभी सुहागिन स्त्रियां निर्जला व्रत रखकर पति के लंबी आयु के लिए कामना करती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। तो आइए सुनते हैं वट सावित्री की यह पावन कथा। एक समय की बात है, भद्र देश में अश्वपति नाम के राजा राज्य करते थे, जिनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रों उच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। ये काम वे 18 वर्षों तक करते रहे, जिसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर उनके घर में एक तेजस्वी कन्या पैदा होने का वरदान दिया। उस वरदान के फलस्वरूप राजा के घर एक सुंदर और गुणी कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम राजा ने सावित्री रखा। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई, लेकिन उसके लिए कोई योग्य वर न मिलने की वजह से उसके पिता बेहद दुखी थे। ऐसे में कन्या स्वयं वर तलाशने के लिए निकल पड़ी। सावित्री की तलाश वहां खत्म हुई जब राजा घुमतसेन के पुत्र सत्यवान से उनकी मुलाकात हुई, जिन्हें सावित्री ने अपने पति रूप में चुन लिया। सत्यवान के पिता घुमतसेन साल्व देश के राजा थे, लेकिन उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। ऋषि राज नारद को जब यह बात पता चली कि सावित्री सत्यवान से शादी कर रही है, तो वे उनके पिता अश्वपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? माना कि सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, लेकिन वह अल्प आयु है। 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि राज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति बेहद दुखी हो गए। सावित्री ने जब उनके दुख का कारण पूछा, तो राजा ने कहा, पुत्री, तुम जिस राजकुमार से शादी करने जा रही हो वह अल्पायु है, इसलिए तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी चुनना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का सिर्फ एक बार ही वरण करती हैं। राजा भी एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित भी एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं, और इसी तरह कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री के इस प्रकार के हठ करने के कारण राजा अश्वपति को अपनी पुत्री सावित्री का विवाह सत्यवान से करना पड़ा। विवाह के पश्चात सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर और पति की सेवा में लग गई। इस तरह से समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के बारे में बता दिया था। जैसे जैसे सत्यवान की मृत्यु का समय करीब आने लगा, सावित्री परेशान होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। जब मृत्यु का समय समीप आया, तो सत्यवान रोज की तरह जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए, लेकिन जब वे एक पेड़ पर चढ़े तो उनके सिर पर तेज दर्द होने लगा। दर्द से परेशान होकर सत्यवान पेड़ के नीचे उतर गए। यह देखकर सावित्री तुरंत समझ गई कि अब समय करीब है। सावित्री सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखकर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज पहुंचे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे, लेकिन सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाया कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से वरदान मांगने के लिए कहा। बोला, हे पुत्री, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ कि तुम अपने पति के लिए इतना सोचती हो। कहो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तब सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, कृपया करके उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने सावित्री को वरदान दे दिया, साथ ही वापस लौटने के लिए कहा, लेकिन सावित्री अब भी अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस जाओ। लेकिन इस पर सावित्री ने कहा, भगवान,
मुझे पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। यह सुनकर उन्होंने फिर एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उन्हें पुनः वापस दिला दें। यमराज सावित्री को यह भी वरदान दे दिए और कहा कि अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री अब भी नहीं मानी और अपने पति के पीछे पीछे चलती रही। तब यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर सावित्री ने अपने पति के लिए 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने यह वरदान भी सावित्री को दे दिया। तब सावित्री ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और हे भगवान, अभी आपने ही मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज समझ गए और उन्हें सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। इसके बाद यमराज अंतर ध्यान हो गए। तब सावित्री उसी वट वृक्ष के नीचे आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। कुछ देर बाद सत्यवान जीवंत हो गए और दोनों खुशी खुशी राज्य की ओर चल पड़े। प्रेम से बोलिए वट सावित्री मैया की जय। दोस्तों, यह थी वट सावित्री व्रत की पावन कथा। आपको कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और फिर से आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।